इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज की एंकर रोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत फिलहाल मिली है। आपको बता दें, रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, जी न्यूज के एंकर रोहित को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। और ये बता दें, राहत देते हुए रोहित रंजन को अंतरिम राहत यहां पर मिली है। इसके साथ रोहित की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोहित रंजन मामले से जुड़ी हुई है। बता दें, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है अन्य राज्यों में, उन एफआईआर में सभी तरह की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो इस पूरे मसले को लेकर जो उनके वकील थे सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने जानकारी दी कि एक ही मामले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। और जहां तक डीएनए में जो खबर चली थी भूल चूक से, उसके लिए बाकायदा माफी भी मांग ली गई है। तो ऐसे में मामला बनता नहीं है। एक तरह से देश की भावना के तहत ये कार्रवाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और साथ ही राज्यों को ये निर्देश देते हैं कि रोहित रंजन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो ना की जाए। इस मामले में दो राज्यों के अलावा यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो 11 जुलाई के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है कि रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी जो छत्तीसगढ़ पुलिस खासकर करना चाहती थी, राजस्थान पुलिस ने भी नोटिस भेजा था, उन तमाम कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मसले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में चूंकि माफी मांग ली गई थी तो दोषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, कोई मामला इसमें सच बनता नहीं है। तो बड़ी राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। रोहित रंजन मामले को लेकर अंतरिम राहत जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के अलावा राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अटॉर्नी ऑफिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो अब आगे की जो सुनवाई है वो सभी पक्षों को जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द करने की यहां मांग है। तो अब नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। उसके बाद इस मामले में डिटेल सुनवाई होने के बाद कोर्ट का आदेश जो है वो जारी करेगा कि क्या रोहित रंजन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको रद्द किया जाए या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे विचार करेगा। लेकिन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर माना है कि जिस तरह से ये कार्रवाई है वो बदले की कार्रवाई लगती है, लिहाजा उनकी गिरफ्तार पर देखिए मैं आपको देखिए फिलहाल चूंकि ये वेकेशन बेंच थी, 11 जुलाई के बाद इस मामले में 11 जुलाई से कोर्ट खुल रहा है। वेकेशन बेंच की बेंच थी, यानी कि 11 जुलाई के बाद यह मामला आएगा। फिलहाल कोर्ट ने समय तय नहीं किया है। इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी रोहित रंजन ने बनाया था। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया था। सिद्धार्थ लूथरा उनके वकील जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि एक ही मामले में राजस्थान पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। डीएनए में जो प्रोग्राम चला था उसके लिए बाकायदा माफी भी मांग ली गई है। ऐसे में ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं दुर्भावना की कार्रवाई लगती है, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ साथ हम राज्यों को और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांग रहे हैं। और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो जब वेकेशन खत्म होगा 11 जुलाई के बाद यह मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। तो हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, 11 जुलाई के बाद ये मामला जो है कभी भी सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है सुनवाई के दौरान कि इस पूरे मामले में माफी मांग ली गई थी, लेकिन द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। अब आपको बता दें, नोटिस जो है दोनों ही सरकारों को भेजा गया है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लिया गया, हालांकि इस पूरे मामले में माफी पहले ही मांगी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे मामले में जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, जिस तरीके की घटना देखने को मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये मानकर चल रहा है कि जो पूरी कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है मिली है। हालांकि 11 जुलाई के बाद ये पूरा मामला जो है वो लगेगा यहाँ पर और उसके बाद इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। तो रोहित रंजन को फिलहाल यहाँ पर राहत मिली है, गिरफ्तारी पर जो है वो यहाँ पर रोक लगी है रोहित रंजन की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मसले से जुड़ी हुई।